वालेकुम, मैं हूँ कुर्सिलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एन आर ओ अब की बार। नाज़रीन, बात करेंगे हिना दानियाल मलिक की। दानियाल मलिक के बारे में आप सब जानते होंगे कि वो कौन है, और जो लोग नहीं जानते तो उनको आज पता चल जाएगा। हिना दानियाल मलिक जो है वो एक यूट्यूबर थी। इसके अलावा वो पाकिस्तान के जितने भी स्मॉल बिजनेसेस होते थे उनको प्रमोट करती थी। हम उनकी वीडियोस देखते हैं तो वो यूजुअली जाती थी क्लोथिंग ब्रांड्स के पास, या फिर जितने भी नॉर्मल बाज़ार होते हैं, कपड़े की दुकानें होती हैं, उनके पास वो जाती थी, वहाँ पे वीडियोस बनाती थी और ये बताती थी कि ये फैब्रिक है, इसकी ये प्राइस है, ये शॉप नंबर है, ये उसका पूरा एड्रेस बताती थी। इसके अलावा फ़ूड के लिहाज से हम देखें तो वो फ़ूड रिव्यूज़ भी करती रही हैं और उसके बाद जो प्रमोट करती रही हैं, काफ़ी सारी ये जो बिज़नेस थे, पाकिस्तान बेस्ड बिज़नेस थे, उनको प्रमोट करती रही हैं। अच्छा, कुछ अर्सा कबल ये हुआ कि अचानक से उनकी डेथ की खबर आती है और ये काफ़ी सडन था, और ये इस लिहाज से हम देखते हैं कि अचानक से एक यंग लड़की थी जो इसकी वीडियोस हम डेली देखते थे, आती थी, और अचानक से ये खबर आती कि उसकी डेथ हो गई, तो वो यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। अच्छा, डेथ के बाद जो ये साथ में नहीं बताया गया कि डेथ किस वजह से हुई है। काफ़ी सारे लोग जो है वो पोस्ट शेयर कर रहे थे, सबका ये कहना था कि उनका एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। उसके बाद एक हफ़्ते बाद तकरीबन उनकी जो बहन है हिरा अनीस, उन्होंने वीडियो बनाई, फिर उन्होंने बताया कि हिना की जो है वो डेथ किस तरह हुई है। तो जिस तरह से उनकी डेथ हुई, जिस तरह से जो मैं आपको बताऊंगी क्या हुआ, इसके अलावा जो मुझे लगता है कि क्या कसूर है पाकिस्तान में जी हॉस्पिटल जो सिस्टम है, ये हॉस्पिटल किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से इनको करना चाहिए। हुआ ये कि जो हिरा अनीस हैं, हिना की सिस्टर, वो कहती हैं कि एक हफ़्ते तक तो जाहिर सी बात है किसी घर में डेथ हो जाए तो वो वीडियोस तो नहीं बना सकता। तो उन्होंने कहा कि हम बहुत ट्रॉमा से गुजर रहे थे, और फिर उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाई। उसमें उन्होंने बताया कि ये 8 जून की बात है कि जो हिना के हस्बैंड थे उन्होंने इसकी बहन को कॉल की, हिरा को कहा कि तुम फ़ौरन से आ जाओ, हिना की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो कहती हैं कि मैंने समझा कि ये ऐसे ही कह रहे होंगे, इसको शायद मुझसे मिलना होगा, ये कोई इस तरह से सरप्राइज़ वगैरह ये मजाक कर रहा होगा। तो कहती हैं जब मैं हिना के पास गई हूँ तो हिना जो थी वो बेड पे थी, वो काफ़ी बीमार लग रही थी। उसके बाद जब मैंने देखा तो उसका जो लोअर लिप था वो स्लाइटली वो हुआ था, टेढ़ा हुआ था, तो जिसकी वजह से वो कह रही थी कि मुझे पता चला कि वो जो है पैरालाइज हो गई है। फिर उसने एक हाथ के इशारे से बताया कि ये जो दूसरे वाला इसका हाथ है ये काम नहीं कर रहा। तो हिरा जो है उनका कहना था कि मैंने फ़ौरन से इसके हस्बैंड को कहा कि तुम इसको उठाओ और हॉस्पिटल लेके चलते हैं हम। तो कहती हैं कि फिर हम जी उनको हॉस्पिटल लेके गए रात के टाइम। अब हॉस्पिटल लेके गए हैं वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की हम बात करें तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, काफ़ी नाम है उसका, तो काफ़ी सारे लोगों का वहाँ जाना होता है। अब वहाँ ये हॉस्पिटल में गए हैं तो वहाँ पे इन्होंने बताया है कि वहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर थे वो मौजूद नहीं थे। पहले जो थी कहा गया कि इनका ये होगा, शायद इनको क्लॉटिंग हो रही है, शायद ये हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो हाउस जॉब करती हैं, MBBS के बाद कुछ अर्सा होता है हाउस जॉब का, तो वो जो वर्कर्स होती हैं वो मौजूद थी, सीनियर डॉक्टर कोई मौजूद नहीं था। फिर उसके बाद इनको कहा गया कि आप इनका CT स्कैन करवाएं, तो उन्होंने कहा हमने फ़ौरी तौर पे वो करवाया। उसके बाद वहाँ पे जो हाउस जॉब वर्कर थी वो हमें कहती हैं कि हमने अपने सीनियर डॉक्टर से व्हाट्सएप के थ्रू पूछा है। तो वो कहती हैं कि एक बंदा जिसकी जान जा रही है, क्लॉटिंग हो रही है, वहाँ हमारा जो पेशेंट है वो मर रहा है, लेकिन यहाँ पे जी सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं है और वो व्हाट्सएप के थ्रू उनसे पूछ रहे हैं। तो ये अलमिया है हमारे हॉस्पिटल्स का। इसके अलावा उसके बाद वो कहती हैं कि इन्होंने हमें कहा कि आप फ़ौरी तौर पे 11 लाख रुपए जो है वो हॉस्पिटल में जमा करवाएं। आप पैसे जमा करवाएंगे तो उसके बाद हमारे जो सीनियर डॉक्टर हैं वो आएंगे, घर से तशरीफ़ लाएंगे, वरना वो नहीं आएंगे। तो इन्होंने कहा कि कौन बंदा ऐसा होता है जिसके पास फ़ौरी तौर पे 11 लाख रुपए जेब में मौजूद हों। तो उन्होंने कहा हम अपना पेशेंट इस तरह से उठा के भागते तो नहीं, हमारे पास कुछ भी होता, हमने उनको कहा कि हम आपको आधी पेमेंट कर देते हैं, 5 लाख रुपए दे देते हैं, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें फुल जो है वो पेमेंट चाहिए, उसके बाद सीनियर डॉक्टर आएंगे। फिर हम देखते हैं कि वो कहती हैं कि अच्छा, हम प्रोसीजर के टाइम पे उन्होंने पूछा कि क्या प्रोसीजर होता है इस तरह क्लॉटिंग हो जाए, तो उन्होंने कहा हम जो है वो स्टिंग डालते हैं, उससे ये हो सकता है कि जो बाकी नर्व्स हैं अगर कोई डैमेज हो गई खुदा ना ख्वास्ता, तो बॉडी का कोई भी एक पार्ट जो है वो पैरालाइज हो जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि नर्व्स जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पे जब ये सारा मामला हुआ है तो हम हिना को जो है वहाँ से पटेल हॉस्पिटल लेके गए।
अब जब पटेल हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे उनको फौरी तौर पर आईसीयू में मुंतकिल किया गया। ठीक है, अब वहाँ पे हम देखते हैं कि वो कहती हैं कि जब ये आईसीयू में गई थी 40-50 जो है वो इनका बीपी चला गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं 10-15 मिनट के लिए वो जो हिना है वो घर गई हैं अपने, पीछे से उनके हस्बैंड की कॉल आ गई है हिना के। वो कहते हैं कि बाजी आप आ जाएँ, क्योंकि जो हिना की तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो कहती हैं कि मैं भागती भागती आई तो उस टाइम तक वो वेंटिलेटर पे जा चुकी थी। अब वेंटिलेटर पे वो कहती हैं कि 2 दिन वो रही हैं और इतना मुश्किल जो है वो अरसा गुजरा है हिना का उस वेंटिलेटर पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। और उसके बाद डॉक्टर्स ने ये कहा कि 70% उनका जो ब्रेन है वो ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद वो देखती हैं कि ये सारे मामलात हुए, वो बहुत ज़्यादा अफसरदा थी। वो कहती हैं कि हमने अपनी बहन की एक एक सांस निकलते हुए देखी है। तो काफ़ी मुश्किल वक्त उन पे गुज़रा और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इस तरह से कोई अपना कोई करीबी डेथ वैसे तो होती हैं, लेकिन अगर कोई आपके सामने मर रहा है, किसी की सांसें निकल रही हैं, जान निकल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह होता है। अब यहाँ वो कहती हैं कि हमने जो है उसके बाद उन्होंने बताया कि 11 जून को जो है वो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने ज़ोहर में इसका नमाज जनाजा पढ़ाया है, सखी हसन में इसकी कब्र की है, हमने वहाँ पे उनकी तदफीन की है। तो वो कहती हैं कि हम जो है वो मिसमैनेजमेंट कहें या बेहिसी कहें हॉस्पिटल वालों की कि एक बंदा एक पेशेंट मर रहा है और आप जो है वो इस तरह से कह रहे हैं कि पैसे जमा कराओ, आपके पास कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं होता, इमरजेंसी में कोई आ जाए, खुदा ना खास्ता कोई बंदा, तो उसी तरह वो मर जाएगा। हॉस्पिटल का जो निज़ाम, अगर हम लियाकत नेशनल की बात करें तो वहाँ पे अक्सर ऐसे केसेस होते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा नाम है। लेकिन इस किस्म के वाक़यात के बाद जो है पाकिस्तान के जितने भी हॉस्पिटल हैं एक सवालिया निशान उठता है कि आपके हॉस्पिटल ने आप एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, लोग आपके पास बीमार हालत में आते हैं, लेकिन आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते, आपके पास डॉक्टर मौजूद नहीं होते, डॉक्टर भी हों तो अक्सर जगहों पे इस तरह होता है कि बिल्कुल पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं, किस किस्म की वो ट्रीटमेंट करते हैं कि बंदा ना भी मरने वाला हो तो वो मर जाता है। तो यहाँ अगर हम देखें कि हॉस्पिटल्स का क्या निज़ाम है। उसके बाद उन्होंने एक इदारा बताया कि अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाए तो वो NICVD का उन्होंने बताया कि ये एक जगह है जहाँ पे जो स्ट्रोक होता है उसको उसकी फ़र्स्ट एड मौजूद है। खुदा न खास्ता किसी को इस किस्म का मसला होता है तो वो फौरी तौर पे उसका इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो यही बात है कि जो हमारे हॉस्पिटल सिस्टम है, उसके बाद लोगों की जो बेहिसी है कि एक बंदा आपके सामने मर रहा है, लेकिन आपको यही है कि पहले जो है वो हमारे पास चंद पैसे आ जाएं, क्योंकि बिज़नेस आजकल हॉस्पिटल बिज़नेस बन चुका है, वहाँ पे आप पैसे देंगे तो इलाज होगा। पहले ये था कि जब डॉक्टर बनता है तो लोग जो है वो ओथ उठाते हैं कि हम जो है वो इंसानियत की खिदमत करेंगे, लेकिन अब ये जो सारे मामलात हैं ख़त्म होते जा रहे हैं, तो जिसका हम देख सकते हैं कि ये एक इफ़ेक्ट आया है। अच्छा, ये जो केस था ये हमारे सामने था। अब क्योंकि इस किस्म के और केसेस भी होते हैं तो हम यही कह सकते हैं कि ये जो निज़ाम है पाकिस्तान के, इनको बेहतर करने की ज़रूरत है। और ये जो केसेस इस तरह से होते हैं कि खुदा न ख्वास्ता अब उस लड़की की तो ज़ाहिर सी बात है मौत बरहक है, हर किसी का टाइम होता है मरने का और वो हम ज़ाहिर सी बातें नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये सारे निज़ाम बेहतर बनाए जाएँ तो हो सकता है कि हम काफ़ी सारे लोगों को बचा सकें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फिर हाज़िर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।